25 जुलाई 2001 भारत के दक्षिणी राज्य केरल का एक शांत हरा भरा गांव। एकाएक दोपहर के समय आसमान का रंग बदलने लगा। चमकीले लाल बादल छा गए और फिर शुरू हुई एक अजीबोगरीब बारिश, लाल रंग की बारिश। लोग हैरान, डरे हुए अपने घरों से बाहर निकले। उनकी चादरें, उनके घरों की दीवारें, सड़कें, सब कुछ लाल रंग से सन गया। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये थी रेड रेन, लाल बारिश। और ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हफ्तों तक अलग अलग जगहों पर होती रही। ये घटना एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जिसने विज्ञान की दुनिया में टहलका मचा दिया। क्या था वो लाल रंग? क्या किसी जंगल की आग की राख थी या फिर किसी दूर देश से उड़कर आई धूल? शुरुआती जांच में पता चला ये रंग पानी में घुला हुआ था, लेकिन सवाल वही था, यह आया कहां से? जब वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप से इन लाल बूंदों को देखा तो हैरान रह गए। ये साधारण धूल के कण नहीं थे, ये छोटे छोटे लाल रंग के गोले थे जो देखने में बिल्कुल जीवित कोशिकाओं जैसे लग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे पानी में सूक्ष्म जीव तैर रहे हों, लेकिन वो किस चीज के जीव थे? वैज्ञानिकों ने पहले पारंपरिक स्पष्टीकरण ढूंढने की कोशिश की। कहीं यह अरब के रेगिस्तान से उड़कर आई लाल रेत तो नहीं? लेकिन उस समय हवा की दिशा उस ओर नहीं थी। क्या यह किसी ज्वालामुखी की राख थी? लेकिन उस समय आसपास कोई ज्वालामुखी फटा नहीं था। हर सिद्धांत में कोई ना कोई कमी थी। ये पहेली और भी उलझती जा रही थी और फिर सामने आया एक ऐसा सिद्धांत जिसने इस पूरे मामले को एक हैरान कर देने वाले मोड़ पर पहुंचा दिया। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर गॉडफ्रे लुईस ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उनके शोध के अनुसार ये लाल कण पृथ्वी के नहीं थे। डॉक्टर लुईस का कहना था कि ये सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष से आए थे। उनका सिद्धांत था कि एक छोटा उल्का पिंड या धूमकेतु जिसमें ये सूक्ष्म जीव सवार थे, पृथ्वी के वायुमंडल में आकर फट गया और उसकी धूल और ये जीव केरल के आसमान में बारिश के साथ बरस गए। उन्होंने पाया कि इन कोशिकानुमा कणों में डीएनए जैसी संरचना थी, लेकिन वह डीएनए पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जात जीव से मेल नहीं खाता था। और हैरानी की बात यह थी कि ये कण अत्यधिक गर्मी को भी सहन कर सकते थे। ये सब एक बाह्य स्थलीय यानी एलियन जीवन की ओर इशारा करता था। इस सिद्धांत ने वैज्ञानिक दुनिया में तूफान ला दिया। एक तरफ कुछ वैज्ञानिक इसे जीवन की सबसे बड़ी खोज करार दे रहे थे, तो दूसरी तरफ बहुतों ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। आलोचकों का कहना था कि ये लाल कण शायद ट्रेंटेपोहलिया नामक एक साधारण लाल शैवाल के अंडे हैं जो तेज हवाओं के साथ उड़कर इतनी दूर आ गए। लेकिन फिर भी कई सवाल अनुत्तरित रहे। अगर ये शैवाल के अंडे थे तो बारिश से ठीक पहले लोगों ने जो तेज आवाज सुनी थी वो क्या थी? क्या वह कोई उल्कापिंड फटने की आवाज थी? दिलचस्प बात यह है कि केरल की यह घटना इतिहास में अकेली नहीं है। सैकड़ों साल पहले अलग अलग देशों के इतिहास में खून की बारिश का जिक्र मिलता है। क्या यह एक पुराना अनसुलझा रहस्य है जो बार बार सामने आता रहता है? क्या यह संभव है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत ही ऐसे ही किसी अंतरिक्षीय पिंड के साथ आए सूक्ष्म जीवों से हुई हो? इस सिद्धांत को पैनस्पर्मिया कहा जाता है और केरल की लाल बारिश ने इसे फिर से जीवंत कर दिया। आज 2 दशक बाद भी ये रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है। नए शोध बताते हैं कि इन कणों की संरचना बेहद असामान्य है। वे एक तरह का अजीब प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। लेकिन क्या यह किसी अज्ञात जैविक प्रक्रिया का संकेत है? नासा जैसी एजेंसियां आज मंगल ग्रह पर या बृहस्पति के चंद्रमाओं पर ऐसे ही सूक्ष्म जीवन की तलाश कर रही हैं। क्या हमें वह सबूत पृथ्वी पर ही मिल गया जिसकी तलाश हम पूरे ब्रह्मांड में कर रहे हैं? लाल बारिश की यह कहानी सिर्फ एक अजीब मौसमी घटना की कहानी नहीं है। यह हमारी जिज्ञासा, हमारी खोज और उस बड़े सवाल की कहानी है जो मनुष्य सदियों से पूछता आया है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? केरल की लाल बारिश ने हमें एक संदेश दिया है, एक चुनौती दी है। यह चुनौती है सीमाओं से परे सोचने की, संभावनाओं को स्वीकार करने की। अगली बार जब बारिश की बूंद आपकी खिड़की से टकराए, एक पल रुकिए, गौर से देखिए, सोचिए, क्या उसमें सिर्फ पानी है या कोई ऐसा राज, कोई ऐसा संदेश जो अभी भी अनसुना है?